श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष और भाद्रपद शुक्ल पक्ष के व्रत पर्वों और उनके फल के संबंध में जानकारी दूंगा। देखें आप, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम मंगलवार 4 अगस्त 2020 को पंचक प्रारंभ होगा रात को 8:52 पर। इस दिन मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज साहब का पुण्य दिवस है। स्थानकवासी जैन। 5 अगस्त बीज बुधवार को अश्विनी शयन व्रत पूर्ण, फल द्वितीया, और इस दिन बुध अस्त होगा पूर्व में दिन में 1:32 पर। 6 अगस्त तीज गुरुवार को कजली तीज सातु तीज होगी। 7 अगस्त चौथ शुक्रवार को बहुला चतुर्थी व्रत चंद्रोदय रात्रि में होगा और श्रमण तपस्या पूर्ण। इसके बाद 9 अगस्त छठ रविवार को पंचक समाप्त होगा शाम को 7:05 पर। हल चंदन षष्ठी व्रत इसी दिन होगा और राष्ट्रीय क्रांति दिवस है। 11 अगस्त सप्तमी मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत स्मार्त की होगी और दुर्वाष्टमी व्रत भी इसी दिन रहेगा। 12 अगस्त अष्टमी बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत वैष्णव पंथ की रहेगी। श्री जाम्बोजी जयंती विष्णुई पंथ। 13 अगस्त नवमी गुरुवार को गोगा नवमी होगी। 15 अगस्त 11 शनिवार को अजा एकादशी व्रत सभी का होगा, अर्थात स्मार्त वैष्णव और निम्बार्क। श्री पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ होगा। स्वतंत्रता दिवस भी इसी दिन है। 16 अगस्त 12 रविवार को सूर्य मघा सिंह पर प्रवेश करेगा। शाम को 7:15 पर संघ चंद्र स्त्री वाहन महिष वर्षा श्रेष्ठ। प्रदोष व्रत गोवत्स पूजा बच बारस और बंगला भाद्रपद मास प्रारंभ होगा। 17 अगस्त 13 सोमवार को मास शिवरात्रि व्रत रहेगा। 18 अगस्त चौदस मंगलवार को पितृकार्य की अमावस्या होगी। कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी इसी दिन होगी। मणिधारी जिन चंद्रसूरी दादा मेला देहली अघोर चतुर्दशी। 19 अगस्त अमावस्या बुधवार को देव कार्य की अमावस्या होगी। सती पूजा अग्रवंशे पिठोरी अमावस्या लोहारगल यात्रा नक्त व्रत पूर्ण। अब देखें यहाँ पर जो 12 महीनों के लिए कुशा लाते हैं अपने घर पूजा के लिए, उनको कुशा 18 तारीख को लाना चाहिए। कुशा के संबंध में ऐसा है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो मध्याह्न व्यापिनी है उसमें लाई गई कुशा 12 महीने तक काम आती है। अमावस्या को लाई गई कुशा 1 महीने काम आती है। किसी भी अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या छोड़कर, वो 1 महीने काम आती हैं। पूर्णिमा को लाई गई कुशा 15 दिन काम आती हैं और बाकी दिन में लाई गई कुशा उसी 1 दिन के लिए उपयोगी होती हैं। इस प्रकार व्रत पर्व की जानकारी दी। अब मैं आपको 4 अगस्त से 19 अगस्त के बीच का फल बताता हूं। सन 2020 भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार को शाम 7:15 बजे शिव संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल रविवार को ही मध्याह्न काल से रहेगा। संक्रांति की संज्ञा रण संभागी है। वार नाम गोरा रहेगा। फल जंगल में रहने वाले गरीब लोगों के लिए ये लाभदायक है। नक्षत्र नाम महोदरी होगी। फल चोरी का कार्य करने वाले, क्रय खरीदने बेचने वाले ये फायदे में रहेंगे।
रात्रि एक याम व्यापिनी अर्थात रात्रि के पहले प्रहर में इसका प्रवेश होगा। तो जो धर्म गुरु हैं, शिक्षा देने वाले हैं, इनके लिए ये कष्टदायक रहेगी। वारवश मुंह पूर्व में होगा, करणवश मुंह वायव्य में होगा, वारवश गमन दक्षिण में होगा, करणवश गमन दक्षिण में, दृष्टि नैऋत्य में रहेगी। घर करण वाहन हाथी, फल महावत को पीड़ा, उपवान गदा, फल कुमारों को पीड़ा, वस्त्र रक्त, फल कुंभ, लाल वस्त्र में तेजी आवे, आयुध धनुष, फल आदिवासियों को पीड़ा, जाति मृग, भक्षण पय, फल दूध, मावा मिठाई में तेजी, लेपन गोरोचन वय प्रोड़ा, पात्र लोहा, फल स्टील लोहा मशीनरी में तेजी आवे, भूषण मुकुट कंचुकी सिंह, स्थिति बेटी, फल लक्ष्मी, पुष्प बेल मुहूर्त 45। इसका फल रहेगा कि गेहूं मक्का ज्वार बाजरा चना जौ उड़द मूंग मोठ में तेजी आवेगी। पक्ष में अधिक ग्रह शुभ नाड़ियों में भ्रमण कर रहे हैं, इससे लगभग क्षेत्रों में वर्षा का योग दिखता है, अर्थात सभी और अच्छी वर्षा होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 अगस्त को कहीं अच्छी वर्षा तो कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। अब लेते हैं संवत 2000 शीतोत्तर भाद्रपद शुक्ल पक्ष, इसके व्रत पर्वों के संबंध में जानकारी। प्रतिपदा का क्षय हो चुका है और ये अमावस्या को 19 तारीख को ही हो चुकी है। अब 20 अगस्त को द्वितीया रहेगी, चंद्र दर्शन होगा, बाबा रामदेव दूज होगी नीमच में, या जिसके अक्षांश 24-28 हैं उन नगरों में अगस्त उदय 8:54 पर होगा। तेलाधर तपस्या प्रारंभ होगी। 21 अगस्त तीज शुक्रवार को हरितालिका तीज व्रत रहेगी। श्री वरा जयंती भी इसी दिन होगी। और 22 अगस्त चौथ शनिवार को श्री गणेश जयंती होगी। गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, संवत्सरी पर्व आदि इसी दिन होगा। 23 अगस्त पंचमी रविवार को ऋषि पंचमी व्रत होगा। ऋषि गर्ग व ऋषि अंगिरा जयंती जैन संवत्सरी होगी। 24 अगस्त छठ सोमवार को श्री बलदेव छठ, मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी होगी। 25 अगस्त सप्तमी मंगलवार को राधा अष्टमी होगी। 26 अगस्त अष्टमी बुधवार को श्री दधीची जयंती, श्री महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होगा। 27 अगस्त नवमी गुरुवार को श्री चंद्र नवमी, श्री भागवत सप्ताह प्रारंभ, मेहंदी रात, अदुख नवमी होगी। 28 अगस्त दशम शुक्रवार को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होगा। तेजादशमी, मेला रामदेव जी, धूप सुगंध दशमी होगी। 29 अगस्त 11 शनिवार को पद्मा जल जुलनी एकादशी व्रत सभी का रहेगा। स्मार्त, वैष्णव और निम्बार्क। फूलडोल मेला, चार भुजा जी मेवाड़, श्री वामन जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। 30 अगस्त 12 रविवार को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी पर 15-15 बजे आएगा। संग सूर्य चंद्र स्त्री पुरुष वाहन मंडूक वर्षा श्रेष्ठ। और प्रदोष व्रत भी इसी दिन होगा। 31 अगस्त 13 सोमवार को पंचक प्रारंभ होगा। 27 तर्पण से हस्ती मुनि मेवाड़ी पुण्य रहेगा। 1 सितंबर 14 मंगलवार को पूर्णिमा व्रत होगा। अनंत चतुर्दशी, महालय श्राद्ध प्रारंभ, पूर्णिमा का श्राद्ध प्रारंभ भी इसी दिन होगा। कुमारी संध्या पूजा भी इसी दिन प्रारंभ होगी। 2 सितंबर पूर्णिमा बुधवार को पूर्णिमा का पुण्य होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा। अब 20 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में होने वाली घटना पर चर्चा करते हैं। अमावस्या से उसी दिन के नक्षत्र की घड़ियां अधिक हैं, इससे अनाज मंदा हो। अमावस्या को बुधवार है, इससे दुर्भिक्ष हो। कृष्णा द्वितीया को आकाश में बादल छाए रहें तो धान्य की उपज अच्छी हो।
मंदी होने पर खरीदे लाभ होगा। शुक्ला चतुर्थी को आकाश में चांद न दिखाई दे, बादलों में छुपा रहे तो अच्छी वर्षा हो। सुदी पंचमी को बादल वर्षा न करे तो भगवान का कोप ही समझना चाहिए। दुर्भिक्ष के कारण सज्जन भी दुर्जन हो जावे। शुक्ला सप्तमी को आकाश में बादल, बिजली और गर्जन नहीं हो तो दुर्भिक्ष के कारण सभी वस्तुएं तेज हो। शुक्ला अष्टमी को आकाश निर्मल रहने के कारण सूरज और चांद भी निर्मल रहे, बादल अथवा कुंडल आदि न हो तो 5 महीने तक अनाज और कपड़े में तेजी रहे। परंतु सेंधा, नमक, सूत, सन, पाट आदि 5 मास तक मंदे रहे। शुक्ला नवमी को वर्षा हो तो अकाल पड़े, और अगर एकादशी को वर्षा हो जावे तो सुभिक्ष के कारण सभी प्रकार का माल मंदा हो। शुक्ला पंचमी, षष्ठी, सप्तमी को वर्षा हो तो वर्षा काल समाप्त समझकर आगे वर्षा होने की आशा छोड़ देनी चाहिए। धनु राशि पर गुरु व केतु की युति होने से धर्मगुरु, शिक्षक, धर्मोपदेशक, कथाकार को विवादों में फंसना पड़ सकता है या फिर इनके साथ कोई घटना हो सकती है। तारीख 21, 22, 23, 24, 30, 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को वर्षा होने के योग दिखते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी दिखती है। इस प्रकार ग्रहों के आधार पर यह फल बताया गया है। आगे हरी इच्छा प्रबल है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आप मेरे वीडियो देखते हैं, अन्य से सब्सक्राइब कराते हैं, शेयर करते हैं, तो इसके लिए मेरे ऊपर कोई दबाव न बनाएं कि साहब मैंने आपके 10 जनों से आपका चैनल सब्सक्राइब कराया है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप ये ना सोचें कि मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आज दिनांक तक। तो इसलिए आप मैंने इतने सब्सक्राइब कराए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका अर्थ मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कतई जवाबदेह नहीं हूँ। यदि आपको लगे कि हम इनका चैनल नहीं देखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको वापस अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, परंतु मैं किसी के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके किसी प्रकार से कोई प्रश्न न रखें। आप चैनल पर कोई कमेंट करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, मुझे उचित लगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, यदि मेरे पास समय नहीं हुआ तो जवाब नहीं दूंगा। वैसे जो कमेंट करते हैं उनके सभी के कमेंट को मैं लाइक अवश्य कर देता हूं, देख के लाइक कर ही देता हूं, परंतु मैं किसी भी प्रकार से इसके लिए जवाबदेह बनना नहीं चाहता। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।